दोस्तों आज की इस डिजिटल दुनिया के अंदर डेटा कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी डेटा की बैकअप और डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के इतने अवेयर नहीं हैं, इसके ऊपर हम इतना वर्क नहीं करते हैं। और आपको तो पता ही है आजकल विंडोज़ के अपडेट इतने ज़्यादा बगी हो गए हैं कि कब किस अपडेट के बाद में हमारी विंडोज़ बूट करना बंद कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब अचानक से हमारी विंडोज क्रैश हो जाती है, बूट करना बंद कर देती है, तब हमें याद आता है ओ गॉड, डेस्कटॉप पर तो हमारा काफी इंपॉर्टेंट डेटा था, फॉर्मेट करने से पहले हमें वो वापस लेना होगा। और अगर आप मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं तो एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो जाना, पार्टीशन का फॉर्मेट हो जाना, पार्टीशन का करप्ट हो जाना एक आम प्रॉब्लम है। और जब ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, इसके बाद हमें ध्यान आता है कि इतना इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो हमारा लॉस्ट हो गया है, और उसके बाद हमें लगता है अब पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए, डेटा हमको वापस चाहिए। तो दोस्तों हजारों रुपए बाद में खर्च करने से बढ़िया है पहले ही हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट डेटा का रेगुलर बैकअप बनाते रहें। बैकअप के लिए आज हम एक फ्री टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है OME बैकअपर। यह इसका स्टैंडर्ड एडिशन है, फ्री है। इससे ही हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा का बैकअप लेंगे। हम ओपन कर लेंगे हमारा ब्राउजर एंड हमको यहाँ पर सर्च करना है AOMEI बैकअपर। पहला लिंक मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इसका डाउनलोड मिल जाएगा, डाउनलोड फ्रीवेयर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड ये इसका डाउनलोड जो कि 190 MB के आसपास का है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद हमें सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इसे ओपन करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें अपने सिस्टम के अंदर इसे इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करने के बाद बहुत ही प्यारा सा इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पैनल पे आप देख सकते हैं होम है, बैकअप है। बैकअप के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंक्रोनाइजेशन है, क्लोन है, टूल्स है, अकाउंट्स है। तो सबसे पहले हम आते हैं बैकअप ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो हम काम लेने वाले हैं वो है इसका सिस्टम बैकअप, जो कि हमारी पूरी विंडोज़ को बैकअप ले लेता है। अब यहाँ पर सिर्फ विंडोज़ ही बैकअप नहीं होगी, आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो डेटा है दोस्तों वो भी बैकअप में चला जाएगा। डाउनलोड्स के अंदर अगर कोई डेटा होगा वो भी आपका बैकअप में चला जाएगा। इवन आपने जो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं वो भी बैकअप के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं सिस्टम बैकअप। अब यह है हमारा सोर्स जिसके अंदर हमारा C ड्राइव पूरा सेलेक्ट हो चुका है एंड यह है हमारा डेस्टिनेशन ड्राइव। तो डेस्टिनेशन ड्राइव चूज जहाँ पर हम करने वाले हैं वहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ Windows 11 बैकअप। ओके, मैंने यहाँ पर इसको ये नाम दे दिया है। अब हम जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन ड्राइव के अंदर एंड इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया हमारा फोल्डर जो हमने अभी बनाया है एंड ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अलग अलग ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, शेड्यूल, बैकअप स्कीम एंड ऑप्शन। तो हम करते हैं शेड्यूल वाले पे क्लिक। सबसे पहले हम जाते हैं जर्नल पे। अगर आप इस बैकअप से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन या नोट इसके अंदर राइट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है शेड्यूल, इसे आपको ओपन कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो बैकअप आप बना रहे हैं ये डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीकली करना है तो वीक में किस डेज के अंदर आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे 1 टाइम करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर कर दिया है इसे 1 टाइम। फिलहाल चलो मैं एक ही टाइम करूंगा तो मैंने शेड्यूल को डिसेबल कर दिया है। बैकअप स्कीम, इसके अंदर यहाँ पर आपको करना है फुल बैकअप। ठीक है, एंड इसके बाद नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एडवांस के अंदर इसके अंदर जो फीचर है ये इसके प्रो एडिशन के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हो गए। तो सिंपल इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है एंड सिंपल इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट वाले बैकअप के ऊपर क्लिक। अब ये टूल आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर्स, इंक्लूडिंग डेटा, सभी के सभी जो भी C ड्राइव के अंदर मौजूद होगा उन सभी की एक बैकअप इमेज ये बना देगा। अब इस इमेज के अंदर कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस की डेटा ट्रांसफर स्पीड के ऊपर। एंड इसका क्या साइज होने वाला है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपने C ड्राइव के अंदर कितना डेटा कंज्यूम कर रखा है, उसी हिसाब से आपकी डेस्टिनेशन डिवाइस के ऊपर इमेज बनेगी। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जितना आपका C ड्राइव कंज्यूम हो रखा है, मान लीजिए मेरे केस के अंदर लगभग 23 GB 24 GB के आसपास कंज्यूम हो रखा है, तो जो आप डेस्टिनेशन डिवाइस दें मेक श्योर उसके अंदर इतना फ्री स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपकी बैकअप इमेज बनेगी, नहीं तो एरर आ जाएगी। बैकअप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड एक बार हम इसकी इमेज देख लेते हैं
एंड यहाँ पर इसका जो टोटल इमेज साइज ये बना है अप्रॉक्स 14 GB के आसपास का। हमने जो बैकअप इमेज बनाई है इसको रिस्टोर करने की दो टेक्निक अवेलेबल है। पहली टेक्निक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी विंडोज एंड सॉफ्टवेयर रनिंग कंडीशन के अंदर होता है, एंड सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी विंडोज करप्ट हो जाती है। अब विंडोज करप्ट हो गई है तो सॉफ्टवेयर तो रन करेगा नहीं, तो इसके लिए हमें पहले से ही एक बूटेबल मीडिया बना करके रेडी रखना होता है OME बैकअप स्टैंडर्ड एडिशन का, एंड उसी को ही हम पेन ड्राइव से बूट करते हैं एंड हमारी इमेज को रिस्टोर करते हैं। अब जो हमने बैकअप बनाया है इसकी एक इंफॉर्मेशन आपको होम पेज के ऊपर ही नजर आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको रिस्टोर, लेकिन रिस्टोर करने से पहले हम एक इसकी इमरजेंसी डिस्क बना लेते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे टूल्स के अंदर एंड यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ये वाले ऑप्शन तो सब इसके प्रो एडिशन के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं क्रिएट बूटेबल मीडिया, ये इसके फ्री एडिशन के अंदर भी अवेलेबल है। इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर सिंपल आपको इसकी ISO इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर है एक्सपोर्ट ISO इमेज एंड यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड WinPE क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम इंटरनेट। तो ये आपको चेक कर देना है। अगर आपके सिस्टम के अंदर इंटेल रैपिड स्टोरेज ड्राइवर के बिना स्टोरेज डिवाइस शो नहीं होती है तो यहाँ पर आप उसका ड्राइवर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको डाउनलोड WinPE क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम इंटरनेट पे टिक कर देना है। देन सिंपल इसके बाद आपको क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन एंड फाइल्स डाउनलोड होती है एंड कुछ ही देर के अंदर आपकी बूटेबल OME बैकअप स्टैंडर्ड एडिशन की ISO इमेज रेडी हो जाएगी। ISO बनकर के हमारी रेडी हो गई है। तो एक बार हम इसका साइज चेक कर लेते हैं। तो हम जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लगभग 826 MB का अप्रॉक्स इसने यहाँ पर साइज कंज्यूम किया है। तो ये हमारी इमेज भी बन करके रेडी हो गई है। तो ये इमेज हमारी तब काम आएगी जब हमारी विंडोज़ करप्ट हो जाए और हमको इमेज को रिस्टोर करना हो। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा रूफूस यूटिलिटी। तो हम इंटरनेट को ओपन करते हैं, इंटरनेट की शक्तियों का हमें दोबारा से इस्तेमाल करना होगा एंड यहाँ पर डाउनलोड करते हैं हम रूफस। पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, जो भी इसका लेटेस्ट रिलीज है इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। एंड डाउनलोड करने के बाद हमें करना होगा हमारे सिस्टम को एक पेन ड्राइव से कनेक्ट। इसके बाद रूफस के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इसे ओपन करेंगे। बाकी के डायलॉग बॉक्स को हम कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं हम फिलहाल नो। एंड ये हमारी बूटेबल USB इमेज यहाँ पर हो गई है। इसके बाद हमें आना है सेलेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पर हमने जो बूटेबल इमेज बनाई है इसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें GPT नॉन CSM UEFI ये सब हो गई है। यहाँ पर इसका हम नाम डाल देते हैं AOMEI। ओके, देन इसके बाद सिंपल स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन आती है, इसके बाद सिंपल आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देन एक वार्निंग आती है कि आपका पेन ड्राइव में जो भी डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी इमरजेंसी रेस्क्यू डिस्क बन करके भी रेडी हो गई है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब हमारी विंडोज करप्ट हो जाएगी। इमेज को रिस्टोर करने के लिए हमें बैकअपर को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है। जो हमने लास्ट टाइम बैकअप लिया था उसकी इन्फॉर्मेशन हमें होम पेज पर ही नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसके अलग अलग ऑप्शन नजर आएंगे, 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। देन सिंपल यहाँ पर है ऑप्शन रिस्टोर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड इसके बाद EFI पार्टीशन, विंडोज़ का पार्टीशन एंड इसका रिकवरी पार्टीशन या MSR पार्टीशन जो भी विंडोज़ से रिलेटेड होगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। देन सिंपल इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक। अब देखिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कौन कौन से पार्टीशन अफेक्ट होने वाले हैं। तो जो हमारी C ड्राइव से रिलेटेड पार्टीशन है ये हमारा EFI पार्टीशन है, ये MSR है, ये ऐसे केस रहने वाला है, ये हमारा विंडोज़ का पार्टीशन है एंड ये हमारा रिकवरी पार्टीशन है। ये 3 ड्राइव अफेक्ट होने वाले हैं। D और E ड्राइव जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे, इनके अंदर जो भी डेटा है वो हमारा एज इट इज़ हमको वापस मिल जाएगा। देन सिंपल नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि भाई जो भी सेलेक्ट किया है आपने पार्टीशन वो ओवरराइट हो जाएगा। तो सिंपल आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देन सिंपल यहाँ पर सोर्स एंड यहाँ पर डेस्टिनेशन, ये दोनों ड्राइव यहाँ पर आपको दिखा रहा है। एंड इसके बाद स्टार्ट रिस्टोर वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि लाइव मोड के अंदर स्टार्ट होने वाला है। देन सिंपल आपको यस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका सिस्टम कुछ प्रिपरेशन करेगा एंड एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक WinPE मोड के अंदर अपने आप को रीस्टार्ट करेगा एंड जो आपकी इमेज आपने सेलेक्ट की है वो ऑटोमेटिक अपने डेस्टिनेशन के ऊपर रीस्टोर हो जाएगी। एंड ये सारा काम ऑटोमेटिक होगा, आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना होगा।
अब इंपॉर्टेंट डेटा का भी बैकअप कर लेते हैं। इसके लिए हम फिर से ओपन करते हैं हमारा OEME बैकअपर टूल एंड इसके बाद हमें आना है यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन के अंदर। बाकी के ऑप्शन इसके प्रो एडिशन के अंदर मिलेंगे, लेकिन हमारा काम बेसिक सिंक्रोनाइजेशन से हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, जो भी आपकी डेस्टिनेशन डिवाइस होगी, पहले ही मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। मेरा जो ई ड्राइव है, डेस्टिनेशन ड्राइव, इसके अंदर मैंने एक क्या किया, एक नया फोल्डर बना दिया, नाम दे दिया डेटा ऑटो बैकअप। ओके, देन क्लोज। अब ये है हमारा सोर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। दिस पीसी, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी लोकेशंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मेरा रखा हुआ है। थंबनेल्स हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ इमेज मेरी बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, थंबनेल को भी टिक कर दिया है। इसी तरह से जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, उन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितना भी डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हैं डेस्टिनेशन ड्राइव के अंदर, उतना फ्री स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। आप यहाँ पर किसी भी USB डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए डेस्टिनेशन ड्राइव। ओके, देन सिंपल आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा फोल्डर पाथ, वो सभी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा प्रीव्यू में। ओके, देन इसके बाद है हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। मैंने ई ड्राइव के अंदर डेस्टिनेशन पाथ दिया है, डेटा ऑटो बैकअप मैंने यहाँ पर बनाया था, ओके कर दिया है। ओके, तो ये हमारा अब सोर्स एंड डेस्टिनेशन फिक्स्ड हो गया है। देन इसके बाद हम आते हैं शेड्यूल सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन के अंदर। मैं इसे डेली शेड्यूल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रोज़ शाम के 6 बजे ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाए, या फिर जो भी आप सूटेबल टाइम करना चाहते हैं। तो 18 बजे लगभग 6 बज जाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर 18 बजे यानी कि शाम के 6 बजे का टाइम यहाँ पर शेड्यूल कर दिया है, और डेली यहाँ पर मैंने इसे शेड्यूल किया है। देन सिंपल इसके बाद ओके पे क्लिक करना है एंड स्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछता है कि आपको सिर्फ शेड्यूल करना है अभी, या एक बैकअप तो अभी करना है और उसके बाद शेड्यूल हो जाएगा। तो फिलहाल हम कर देते हैं ऐड शेड्यूल एंड स्टार्ट सिंक्रोनाइज नाउ। अब आप देख सकते हैं इसने बैकअप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दिया है। ओके, देन यहाँ पर अब एक बार आप डेस्टिनेशन डिवाइस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है हमारा ऑटो बैकअप। आप देख सकते हैं ये जो थंबनेल है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जैसे यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होगा, वैसे पूरा डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देखिए सिंक्रोनाइजेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ पर हमारा डेटा मिल गया है। तो यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप के ऊपर जो 2 फाइलें हमने बना रखी थी, वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा डेटा का बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट डेटा को बचा सकते हैं। अगर कभी सिस्टम की विंडोज करप्ट हो जाए, तो आपको करना क्या है, जो आपने रेस्क्यू डिस्क यानी कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, उसको आपको सिस्टम से कनेक्ट करना है, सिस्टम का पावर ऑन करना है, कीबोर्ड के ऊपर टेम्परेरी बूट मेन्यू की हॉट की को बार बार प्रेस करना है। जो बूट सिलेक्शन मेन्यू आपके सामने आ रहा है, वहां पर आपको USB पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद OEME बैकअपर की WinPE इमेज आपके सामने रेडी हो जाएगी। इसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर ही आपको इसका इमेज नजर आ जाएगी। जो भी आपने बैकअप बना रखा होगा, होम स्क्रीन के ऊपर ही आपको शो हो जाएगा। वहां पर आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, रिस्टोर ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है एंड देन सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि हमने पहले वाले रिस्टोरेशन के अंदर किया था। एंड कुछ ही देर के अंदर आपकी करप्ट विंडोज डिलीट हो जाएगी और जो आपने बैकअप बनाया था वो सेम पोजीशन के अंदर आपकी विंडोज रिस्टोर हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो ये कि जिस पोजीशन के अंदर, जिस स्टेज के ऊपर आपने विंडोज़ का बैकअप बनाया होगा, उसी स्टेज के ऊपर आपकी बैकअप रिस्टोर होगी। बैकअप बनाने के बाद अगर आपने कोई नया काम या नई फाइल बनाई है, या फिर आपने कोई नया एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी बदलाव किया है जो कि बैकअप के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है, तो वो रिस्टोर करने के बाद बैकअप में नहीं मिलेगा आपको। तो मेक श्योर जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी मेजर चेंजेस करें, तो आप उसका बैकअप ज़रूर बना लें। तो देखा दोस्तों आपने, कितने सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले सकते हैं। अब आपकी चाहे विंडोज कभी करप्ट हो या एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो जाए, पार्टीशन करप्ट हो जाए, आप पैनिक नहीं होंगे एंड आपका डेटा भी कहीं नहीं जाने वाला है एंड आपके हज़ारों रुपए भी बच जाएंगे। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। एंड वीडियो को आपने अभी तक लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिएगा, गुड बाय, जय हिंद।